शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। एक होता है पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एक होता है पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, they are thinking all the time about problem and problem। समस्या क्यों आई, कैसे आई, ऐसे ना होता वैसे हो जाता। समस्या के कारणों को ही सोचते रहते हैं। कारण स्वरूप है वो। दूसरे हैं निवारण स्वरूप। जो क्या हुआ, क्यों हुआ नहीं, जो हुआ अब ठीक करना बस। इसलिए वो प्रॉब्लम शूटर बन जाते हैं, समस्या का हल निकालने वाले निवारण स्वरूप बन जाते हैं। परंतु ऐसी शक्ति आती कहाँ से? उसके लिए आज बाबा ने कहा कि सदा एक बाप की लगन में और बाबा के कर्तव्य की लगन में मगन रहो। ऐसे मगन हो जाओ जो संसार की कोई वस्तु या व्यक्ति अनुभवी ना हो। एक बाबा, दूसरा बाबा का दिया हुआ फर्ज, कर्तव्य, बस बुद्धि में यही याद रहे। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था। तो एक की लगन में, एक के भरोसे में रहने वाले ही एक रस हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की निर्विघ्न अवस्था बन जाती है और चढ़ती कला का अनुभव करते रहते हैं। कौन से बच्चे? जो एक की लगन में रहते हैं, एक के भरोसे रहते हैं, यानी एक बल, एक भरोसा। इतना गहरा प्यार बाबा से, जो उसकी प्यार की फीलिंग की धुन अंदर चलती रहती है और उसके भरोसे, यानी एक का निश्चय इतना जबरदस्त कि उसके कारण से अवस्था एक रस रहती है। तो बताओ कितनी उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। हाई एनर्जी होने के कारण से विघ्नों में भी निर्विघ्न रहते हैं, यानी ऑब्स्टेकल्स होते हुए, अपोजिशन फोर्स होते हुए भी आंतरिक ईश्वरीय बल और भरोसा ज्यादा है, तो विघ्न छोटे हो जाते हैं और उनको हमेशा चढ़ती कला का अनुभव होता है। प्रोग्रेस कर रहे हैं, यही फील होता रहता है, कितना भी अपोजिशन फोर्स हो। कारण जो भी सामने आएंगे उसको निवारण में परिवर्तन कर देते हैं। औरों के लिए वो बात समस्या होगी। ऐसी लगन में मगन एक के भरोसे रहने वाली आत्माओं के लिए वो बात समाधान होगी। तो औरों के लिए समस्या, लगन में मगन वालों के लिए समाधान। तो ऐसी आत्माएं कारणों को देखकर कमजोर नहीं बनती हैं, निवारण स्वरूप बन जाती हैं। ये नहीं सोचते हाय ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करें, कैसे करें। उनकी बुद्धि में हमेशा यही चमकता, ऐसे करें, क्योंकि कनेक्टेड है। बाप की लगन में रहना माना बाप के प्यार में रहना, और प्यार से बड़ी कनेक्टिविटी कोई होती नहीं है।
ये अंदर के तार जुड़े हुए हैं, और तार किससे जुड़े हैं? सुप्रीम सोर्स से। उससे जो ऊर्जा आती है, जो बल मिलता है, जो अंदर में राइट निर्णय शक्ति आती है, ठीक परखने की आंख मिल जाती है, जैसे धुंध हट जाती है, बादल छंट जाते हैं, स्पष्टता आ जाती है, ये करना, ऐसे करना, बुद्धि शांत है, एक से कनेक्टेड है, तो एम्पावर्ड है। तो शक्तिशाली को जो बात खेल लगती है, कमजोर को वही बात मुसीबत लगती है। तो शक्तियां बढ़ जाती हैं। कैसे? एक की लगन में मगन रहने से, एक बाबा के कर्तव्य की धुन में रहने से, उस कनेक्टिविटी से, उसके भरोसे से एक एक रस अवस्था हो जाएगी। तो क्या करने वाले बन जाएंगे? कारण का निवारण। कारण को देख कमजोर नहीं बनेंगे, तो अपने को बार बार याद दिलाना होगा ना कि मैं कौन हूं। कारणों को देख कमजोर होने वाली नहीं, यानी समस्या के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनको सोच सोच के बड़ा करके भूत बनाने वाले नहीं, लेकिन हर एक बात का सॉल्यूशन पकड़ने वाले, हमेशा निर्विघ्न, हमेशा चढ़ती कला में, एक भरोसे में, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। तो ऐसी मैं कौन हूँ? निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज पूरा दिन अटेंशन से, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, मेरे को तो बस बाबा का दिया हुआ काम पूरा करना, उसके इशारों पर चलना, उससे प्यारा कोई है नहीं जिसको देखूं, उससे अच्छा है नहीं कोई जिससे मिलूं, उससे वफादार कोई है नहीं जिसका भरोसा रखूं। हरि के भरोसे हाको गाड़ी, सब सौंप दो उसको, तो हल्के हो जाओ। तो हर समस्या का समाधान होता है, हर मर्ज से पहले उसकी दवा बनती है, हर मुसीबत से पहले उसका समाधान निश्चित होता है। ड्रामा के पास सिर्फ बुद्धि के बादल हटाने हैं एक के प्यार से। तो कारण को देख कमजोर नहीं बनना। मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। याद की यात्रा के लिए, आत्मा बिंदु रूप के लिए आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, आत्मा की सजावट नहीं है, वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं है, वह भी बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं, ना हमारी सजावट है, ना आत्माओं की सजावट है, आत्मा तो है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी कुछ पार्ट बजा ना सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो फिर शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो साधारण बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। तो याद रखेंगे, मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा बिंदी है, शरीर अलग है। शरीर की सजावट गहने कपड़ों से, मैं आत्मा की सजावट प्रकाश से, गुण शक्तियों से, ज्ञान की धारणा से। ऐसा बार बार
अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।